हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन बाय राहुल। तो स्वालोड स्टार के लेटेस्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कैप्टन पूरा, टोर्बो और रॉन्स ये तीनों अपने कंबाइन अटैक को तैयार कर रहे होते हैं, जिसे देखकर तो फैंग भी हैरान हो जाता है। और इस अटैक का प्रेशर यहाँ पे इतना ज्यादा था कि सी में पूरी तरीके से हलचल मच जाती है। बबाता भी ये देखकर हैरान होते हुए कहती है, लुओ फैंग तुम्हें अभी यहाँ पे केयरफुल रहना होगा। और लोग अपनी पूरी पावर्स इस कंबाइन अटैक के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, जिस वजह से इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उन तीनों को ये अटैक बनाने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही होती है और अब कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही वो उस अटैक को पूरी तरीके से तैयार कर लेते हैं। फिर कैप्टन पूरा कहता है, स्टार लेवल 9 के तीनों वॉरियर्स के पावर्स को कंबाइन करना ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि ये गोल्डन हॉर्न बेहमूथ तक के थरथराने पर मजबूर कर सकता है। फैंग ये सब सुनकर इनके अटैक को ध्यान से देखते हुए अपने मन में सोचता है, आखिर मैं इस अटैक का सामना कैसे करूंगा। तभी कैप्टन पूरा बोलता है, अब तुम देखोगे हम तीनों के स्ट्रॉन्गेस्ट मूव। ये कहने के बाद वो फौरन उस अटैक को लुओ फैंग के ऊपर कर देते हैं, जो कि दिखने में एक बहुत ही बड़ी एक्स होती है। फैंग ये देखकर फौरन ही अपने हाथों को सामने करके उस अटैक को रोकने लगता है। साथ ही साथ उसने गोल्डन हॉर्न बेहमूथ की सारी एनर्जी को भी एक्टिवेट कर लिया था। तो बबाता ये सब देखकर घबराते हुए लुओ फैंग से कहती है, लुओ फैंग खुद को इतना ज्यादा फोर्स मत करो, ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारे लिए इसका सामना कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। पर फैंग उसकी बात नहीं सुनता और उसके अटैक को डॉज करने लगता है। फिर फैंग बबाता से कहता है, तो चलो देखते हैं इनका ये अटैक ज्यादा पावरफुल है या फिर मेरे गोल्डन हॉर्न बेहमूथ की ये स्ट्रॉन्गेस्ट हैंड्स, जो कि अभी फुल्ली लोडेड हो चुके हैं। ये बोलते हुए लुओ फैंग अपने जी जान लगाकर उस अटैक को रोकने लगता है। और यहाँ पे सच में हम देखते हैं कि ये अटैक तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बेहमूथ तक भी पीछे की तरफ घसीटता हुआ जा रहा था। तो अब यहाँ पे ये सब देखकर नॉलेंसन क्लैन के बाकी बचे हुए वॉरियर्स हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर ये गोल्डन हॉर्न बेहमूथ कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये अभी तक हमारे तीनों लीडर्स के अटैक्स को रोके रखा हुआ है। ये तो कितना ज्यादा पावरफुल मूव है। हम देखते हैं कि फैंग के लिए इसका सामना कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बेहमूथ के हैंड्स भी इंजर्ड हो रहे होते हैं, जो देखकर तो टोर्बो खुश होते हुए कहता है, असर हो रहा है, हमारे इस अटैक से वो धीरे धीरे इंजर्ड हो रहा है। यहाँ पे इस अटैक की वजह से समंदर पे एक बहुत बड़ा सा भवंडर भी बन जाता है। दूसरी ओर अब यहाँ पे फैंग के लिए इस अटैक को झेल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था, इसलिए फैंग गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए अपनी पूरी पावर्स लगा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अभी गोल्डन हॉर्न बेहमूथ उनके इस अटैक को धीरे धीरे करके पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है। फिर फैंग उस एक्स को अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़ लेता है। फिर वो चिल्लाकर कहता है, खत्म हो जाओ। ये बोलते साथ ही वो अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस एक्स को वहाँ पे तोड़ने की कोशिश करता है और वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही उस एक्स को वहाँ पे चकनाचूर कर देता है, जो देखकर तो तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अब उन्हें अपनी औकात भी समझ में आ जाती है कि उनके सामने आखिर कौन सा मॉन्स्टर खड़ा हुआ है। तभी गोल्डन हॉर्न बेहमूथ वहाँ पे एक जोरदार रोल लगाता है। फिर वो अपने एनर्जी को इकट्ठा करते हुए सीधे नॉलेंसन क्लैन वालों के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर तो तीनों फौरन ही अपने सामने एक पावरफुल शील्ड को क्रिएट कर लेते हैं। और वो शील्ड यहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि गोल्डन हॉर्न बेहमूथ की लेजर बीम अटैक भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही होती है, जो देखकर तो फैंग यहाँ पे एक आइडिया लगाता है। वो फौरन अपने फ्लाइंग नाइफ का इस्तेमाल करता है, जो कि हम सभी जानते हैं ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितनी ज्यादा खतरनाक है। फैंग यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए गोल्डन हॉर्न बेहमूथ के लेजर बीम अटैक के अंदर से अपनी स्मॉल नाइफ को बाहर निकालता है और सीधे टोर्बो के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पे इस फ्लाइंग नाइफ की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि टोर्बो इसका सामना तक नहीं कर पाता, इवन कि उसे वहां से बचकर भागने तक का भी मौका नहीं मिलता। यहाँ पे उसका सर धड़ से फौरन ही अलग हो जाता है। ये देखकर तो कैप्टन पूरा बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर लुओ फैंग फौरन ही उस नाइफ को दोबारा से कंट्रोल करते हुए रॉन्स के ऊपर भी अटैक कर देता है और उसके वहां पे 2 टुकड़े कर देता है। साथ ही फैंग यहीं पर ही नहीं रुकता, वो कुछ मिनट सेकंड्स के अंदर ही कैप्टन पूरा पर भी अटैक कर देता है। पर कैप्टन पूरा यहाँ पे पहले से ही तैयार था। वो अपने एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है,
लेकिन इसकी वजह से वो यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। कैप्टन पूरा तो यहाँ से कुछ भी करके निकल लेता है, पर उसके बाकी के बचे हुए वॉरियर्स ऐसा नहीं कर पाते और जान से मारे जाते हैं फैंग के हाथों। लो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ से पंगा। बेचारे नोलैंसन क्लैन वाले। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहां पूरे समुद्र में नोलैंसन क्लैन वालों के डेड बॉडीज थे। फिर फैंग वहां पे अपने गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के बॉडी को छोड़कर अपने ह्यूमन वाले फॉर्म में आ जाता है। तभी फैंग की रिस्ट डिवाइस से बबाता भी बाहर निकल के आ जाती है और उस छोटे से फ्लाइंग नाइफ को देखते हुए कहती है, गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ और इस फ्लाइंग नाइफ के कंबाइन अटैक से हमने उन नोलैंसन क्लैन वालों को काफी अच्छा मजा चखाया। हालांकि हमारा सामना कितने सारे स्टार लेवल 9 के वॉरियर्स के साथ हुआ, लेकिन फिर भी हम फाइनली इन्हें हराने में कामयाब हो गए। ये यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट डिसेंडेंट, ये तो वाकई में अमेजिंग है। जिस पर फैंग उससे कहता है, अनफॉर्चुनेटली पूरा यहाँ से भागकर जाने में कामयाब हो गया। जिस पे बबाता कहती है, हाँ ये बुरा हुआ, पर कोई ना, अभी हमें आने वाले खतरों के लिए खुद को तैयार करना होगा। ये नोलैंसन क्लैन वाले इतनी आसान से गिव अप नहीं करने वाले। ये बोलते साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैप्टन पूरा की स्पेसशिप बहुत तेजी से फ्लाई करते हुए अर्थ से बहुत दूर एक जगह पर आकर रुकता है, जहाँ स्पेसशिप के अंदर हम देखते हैं कि कैप्टन पूरा फैंग के अटैक्स की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है। साथ ही साथ उसकी ब्लीडिंग भी हो रही होती है और वो बड़े मुश्किल के साथ मॉनिटर के पास जाकर अपने पैट्रियार्च को कॉल लगाता है और जब उसके पैट्रियार्च कॉल रिसीव कर लेते हैं तो वो दर्द से घुर्राते हुए अपने पैट्रियार्च से कहता है, एल्डर मैं आपको एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज देने वाला हूँ। पर तभी क्लैन लीडर पूरा से पूछते हैं, पूरा बताओ आखिर तुम्हारी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। पर कैप्टन पूरा बताता है, एल्डर मैं अपने साथ एक इलाइट टीम को लेकर अर्थ पे वापस गया था और हमें वहाँ अचानक से ही पता चला कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ अभी तक जिंदा है, वो अभी तक मरा नहीं है। कैप्टन पूरा की ये बात सुनकर तो एल्डर हैरानी के साथ कहते हैं, क्या कहा तुमने, गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ अभी तक जिंदा है। जिसपे कैप्टन पूरा कहता है, जी हाँ एल्डर, मैंने उसे जिंदा पकड़ने की अपनी पूरी कोशिश की। हमारी उसके साथ काफी देर तक फाइट हुई, पर उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा हाई है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं और हमारी पूरी इलाइट फोर्स मिलकर भी उसे बस कुछ ही मिनट्स तक ही रोक पाए थे। हमारे इतने सारे सोल्जर्स में से बस मैं ही वहाँ से जिंदा बचकर वापस आ पाया हूँ, पर फिर भी मैं उसकी वजह से बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका हूँ। तो आप यहाँ पे उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद हेड पैट्रियार्च थोड़ी देर सोचने के बाद उससे कहते हैं, तुमने गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को ढूंढा जो कि अभी तक जिंदा है। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन तुम लगातार 2 बार लूजर्स की तरह अर्थ से बचकर भाग आए हो, जिसका मतलब है तुम एक लूजर हो। अब तुम्हारे यहाँ पे जिंदा रहने की कोई भी वजह नहीं है। पैट्रियार्च की ये बात सुनकर तो पूरा बहुत ज्यादा डर जाता है और उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए अपने जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन पैट्रियार्च उनकी एक भी बात नहीं सुनते और उसे वहाँ पर बड़े ही बेरहमी से जान से मार डालते हैं। साथ ही साथ वो उसके पूरे स्पेस क्राफ्ट को भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नोलैंसन प्लेनेट को दिखाया जाता है, जहाँ पे 2 बहुत ही पावरफुल वॉरियर्स चलते हुए अपने पैट्रियार्च के पास आ जाते हैं। तो अब उन दोनों के पैट्रियार्च के पास पहुँचते साथ ही वो दोनों अपने घुटनों के बल बैठकर क्लैन लीडर को रिस्पेक्ट देते हैं। तभी क्लैन लीडर उनसे कहते हैं, ध्यून, बिकारोल, तुम दोनों मेरे डिसाइपल्स हो। ध्यून, तुम मेरे क्लैन के सेकंड एल्डर हो और बिकारोल, तुम मेरे सबसे टैलेंटेड डिसाइपल हो। अब इस बार अर्थ की इस मिशन पर तुम दोनों मिलकर एक साथ काम करोगे। तुम्हें हर हाल में ये टास्क कंप्लीट करना ही होगा। जिस पर वो दोनों उनके सामने झुकते हुए कहते हैं, जी हाँ एल्डर। इसके बाद हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि बबाता के साथ मिलकर अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करने की स्ट्रेटेजीज बना रहा होता है। बबाता यहाँ पे सिक्योरिटी सेटअप करते हुए कहती है, लुओ फैंग, मैंने पहले ही प्लेनेट लेवल डिफेंस इक्विपमेंट्स को ऑर्डर कर दिया है, जिसमें वार्निंग सैटेलाइट्स और बाकी के बहुत सी चीजें हैं। ये सब मिलकर इस सोलर सिस्टम में एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सिस्टम बनाएंगे। अगर यहाँ पे कोई स्पेसक्राफ्ट दोबारा से सोलर सिस्टम में आने की कोशिश करता है तो ये डिफेंस सिस्टम फौरन उसका पता लगा लेगा, फिर चाहे वो इनविजिबल ही क्यों ना हो। जिस पर फैंग कहता है,
सही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें वर्म होल के आसपास भी एक वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल करने की जरूरत है। मुझे फौरी तौर पर जानना है जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट हमारे वर्म होल से गुजरता है, जिस पर बबाता उससे कहती है डोंट वरी, मैं इसके ऊपर भी गौर कर रही हूँ। अब ये दोनों तो यहाँ पे कुछ इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पे लीडर होंग और ओरिया लीसेन आ जाते हैं, जिन्हें देखकर तो फैंग काफ़ी खुश हो जाता है और उनके पास आते हुए कहता है आप दोनों कहाँ पे जा रहे हो और आप दोनों मुझे पहले से काफ़ी अलग दिख रहे हो। इस पर वॉरियर लीसेन लीडर होंग से कहते हैं मैंने आपसे कहा था ना थर्ड ब्रदर जरूर इस चीज को नोटिस कर लेंगे। फिर वो फैंग के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं हाँ तुम्हें सही लग रहा है, आजकल हम वर्चुअल यूनिवर्स के एक स्पेशल जगह पर जा रहे हैं। तो फैंग उनकी ये बातें सुनकर उनसे पूछता है वो ऐसी कौन सी जगह है। ये सुनकर तो दोनों उसका नाम बताते हैं, जो सुनकर तो फैंग हैरानी के साथ कहता है द किलर एरिना। वॉरियर लीसेन उसे बताते हैं ये किलर एरिना एक स्पेशल ट्रेनिंग एरिया है जो कि वॉरियर्स और स्पिरिचुअल मास्टर्स के लिए बनाया गया है। ये सुनकर तो फैंग थोड़ा सा हैरान जरूर हो गया था, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए ये तीनों मिलकर वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर आ जाते हैं। फिर किलर एरिना की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ जाते हुए रास्ते में बबाता फैंग से कहती है लुओ फैंग तुम यहाँ पे जो चाहे वो ओपोनेंट चूज कर सकते हो। फिर बबाता किलर एरिना की सारी इन्फॉर्मेशन फैंग को देने लगती है और उससे कहती है यहाँ पे तुम 1-on-1 बैटल्स और ग्रुप फाइटिंग भी कर सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पे तुम रेलम्स के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स के साथ भी फाइट कर सकते हो। और मैंने इस किलर एरिना को भी तुम्हारे ट्रेनिंग प्लान में डाल रखा है। यहाँ पर फाइटिंग करके तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा और तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनते जाओगे। तभी लीडर होंग लुओ फैंग से कहते हैं इस किलर एरिना की कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हाई है। यहाँ इसके अंदर जाने के लिए मुझे 1 मिलियन हिलियम कॉइन्स और 700 कियानबू कॉइन्स पे करने पड़ते हैं। उनकी ये बात सुनकर तो फैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जिस पर वो कहते हैं तुम स्टार लेवल 1 की स्पिरिचुअल मास्टर हो, जिसकी वजह से तुम्हारी प्राइस तो और भी ज्यादा होगी। ये सुनकर तो फैंग वहाँ पे अपना सर पकड़ लेता है। वॉरियर लीसेन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर तुम्हारी एबिलिटीज होगी उतनी ही ज्यादा हाई लेवल की प्राइस तुम्हें देनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे कोई डोमेन मास्टर आ जाता है तो फिर तुम सोच ही सकते हो उसे कितनी ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे तुम्हें पहले अपने अकाउंट का ख्याल रखना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम उस किलर एरिना के अंदर जा सकते हो। आप यहाँ पे इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलेंगे किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।